बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो वाक़या सुनाने जा रहे हैं ये पाकिस्तान के शहर सवात के अंदर पेश आया। आप जानते हैं कि सैलाबी सूरत हाल से पूरा मुल्क शदीद डिस्टर्ब है। बेतहाशा जगह ऐसी हैं जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा रखते हुए लोगों ने अपने घर बार छोड़कर कैंप्स लगा रखे हैं और उनके अंदर रह रहे हैं। इसी तरीके से आप जानते हैं कि सवात के अंदर करोड़ों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी और इसी तरीके से अरबों रुपए मालियत का कारोबार जो है वो भी इस सैलाब की सूरत हाल के जो है वो पेश नज़र नीस्तो नाबूद हो गया, ख़त्म हो गया। और खुदाई आफत के साथ साथ ये एक इम्तिहान है जिसके अंदर हम सब लोगों को सुरखरू होना है, अपनी ज़बान से नाशुक्री के अल्फाज नहीं निकालने बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगनी है कि हमारे गुनाहों की वजह से ये जो मामलात इस वक्त दरपेश हैं इन मामलात से अल्लाह पाक की ज़ात हमें बाहर निकाले। दोस्तों, अब आपको एक वाक़या बताता हूँ जो कि सवात के अंदर पेश आया। एक फैमिली थी जो कि लाहौर से ताल्लुक़ रखती थी। इस फैमिली के अंदर कुल 7 अफराद थे, जिनमें 2 भाई और इन दोनों भाइयों की फैमिलीज़ थी। 2 भाई, उनकी 2 बीवियाँ, 4 लोग ये, और इनमें से एक भाई के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, और एक भाई का सिर्फ बेटा था। तो यानी ये कुल मिला के 7 अफराद थे। और ये सभी माशाल्लाह से लाहौर की एक ऐसी आसूदा फैमिली थी जो कि पैसे वगैरह के हवाले से बिल्कुल ठीक ठाक थे, और उसके साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की इबादत करने के हवाले से भी बड़े ही बेहतरीन लोग थे। अपने घर के अंदर मीलाद की महाफिल सजाया करते थे और अपने गिरदो नवाह में जो लोग थे उनके साथ भी बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ रहा करते थे। अलगर्ज किसी के साथ इनकी ना तो कोई दुश्मनी थी, ना किसी के साथ कोई बहस मुबाहिसा होता था, बल्कि सबके साथ इंतहाई मोहब्बत के साथ इनका गुजर बसर हो रहा था। तो प्यारे दोस्तों, अचानक से एक दिन इनका मंसूबा बना कि क्यों ना अब आगे लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो एक टूर सवात का लगा लिया जाए। पूरी फैमिली ने प्लान रेडी किया। घर के अंदर जितना भी साजो सामान जो कि इनको रिक्वायर्ड था सफ़र के लिए वो इकट्ठा किया, और फिर उसके बाद इन्होंने इन ड्राइव से एक 4x4 गाड़ी जो है वो बुक करवाई और सवात के टूर पर निकल गए। दोस्तों, ये लोग जब सवात के टूर के लिए निकले तो निकलने से पहले इन्होंने घर के अंदर दुआए खैर का इनकाद किया। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ की, नवाफिल पढ़े और ये दुआ मांगे कि अल्लाह पाक की ज़ात खैर व आफ़ियत के साथ लेकर जाए और खैर व आफ़ियत के साथ घर वापस पहुँचाए। दोस्तों, ड्राइवर भी बहुत अच्छा था जिसके साथ इनकी अच्छी गपशप हो रही थी, और ड्राइवर समेत ये 8 लोग सवात के सफ़र पर निकल पड़े। अब आप जानते हैं कि सवात के रास्ते भी बड़े खूबसूरत हैं, बड़े दिलचस्प किस्म के रास्ते हैं जहाँ से गुजर कर लोग सवात पहुँचते हैं। तो ये मज़े से इन सारे इलाकों को अबूर करते हुए सवात की जानिब निकल गए। अब दोस्तों, सारे रास्ते कभी ये दुआएं करते, कभी ये दुरूद पढ़ते, कभी नाते पढ़ते, कभी तिलावत करते, यानी कि बड़ी नेकी के साथ ये वहाँ पर जा रहे थे। वहाँ पर पहुँच कर इन्होंने खूबसूरत मनाजिर देखे, अल्लाह तबारक व तआला की शान और खुदाए बुजुर्गो बरतर की जो क्रिएशंस हैं उन पर इजहार रश्क किया और फिर वहाँ से आगे बढ़े। दोस्तों, ये रूटीन इन्होंने अपने 3 दिन की ऐसी बना रखी थी कि ये एक दिन निकलेंगे, सारा इलाका घूमेंगे, वापस आएंगे, होटल में बॉनफायर करेंगे, सो जाएंगे, अगले दिन फिर ये रूटीन रिपीट करेंगे, 3 दिन ऐसे करेंगे और चौथे दिन के वहाँ से निकल जाएंगे रात के वक्त। तो अब जब इनका पहला दिन था तो इन्होंने जो बुनियादी इलाके थे जो कि इनके होटल के इर्द गिर्द मौजूद थे उन सब जगहों का टूर किया। ड्राइवर इनके साथ था तो दूर दराज के इलाके भी देखना इनके लिए मसला नहीं था। मैंगोरा भी देखा इन्होंने और बाकी सवाती रीजन्स देखे, खूबसूरत इलाके देखे, और शाम को वापस घर आ गए। अगले रोज़ इन्हें किसी शख्स ने बताया कि आपको ऐसी जगह के बारे में मैं बताता हूँ। होटल का एक बेसिकली गार्ड था जिसने बताया था इनको कि आप लोग लाहौर से आए हैं तो लाहौर के लोग हमें बहुत पसंद हैं, तो मैं आपको एक ऐसी जगह का बताता हूँ जो कि दुनिया में जन्नत नज़ीर है। तो आपने वहाँ जाके देखना है, आपको बहुत खूबसूरत मनाजिर दिखने को मिलेंगे। आप अपने ड्राइवर को भेजिए, उसको मैं एड्रेस समझा देता हूँ और वो आपको वहाँ पर ले जाएगा। अब उस गार्ड के पास ड्राइवर आया। ड्राइवर को सारी जो सिचुएशन है और जो रास्ते हैं उनके बारे में इस गार्ड ने अपडेट किया कि भाई यहाँ से जाना है, ऐसे जाना है। और जो ड्राइवर है उसने गार्ड की सारी बात सुन के कहा कि ठीक है भाई, समझ में आ गया, और फिर वो लोग सफ़र के लिए निकल पड़े। अब जब ये लोग सफ़र के लिए निकले, जा रहे थे वहाँ पे, तो रास्ते के अंदर इन्हें पता चला कि जिस पॉइंट पर हमने पहुँचना है वहाँ पर गाड़ी नहीं जा पाएगी, हमें गाड़ी काफ़ी नीचे खड़ी करके पैदल ऊपर जाना पड़ेगा। इन लोगों ने अपनी गाड़ी रास्ते में एक साइड पर लगाई और वहाँ पे एक दुकान मौजूद थी। दुकानदार के साथ इन्होंने तय कर लिया कि हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे, हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग के तौर पे खड़ी है, गाड़ी को हम अच्छी तरह लॉक करके जा रहे हैं, आपने इस गाड़ी का ख्याल रखना है।
दुकानदार नेक आदमी था, पीछे ही घर था उसका। उसने कहा ठीक है जी, आपकी गाड़ी अमानत है, आप खड़ी करके चले जाएं, जब आप वापस आएँ तो पार्किंग के इतने पैसे मुझे दे दीजिएगा। अब इन दोनों की आपस में कमिटमेंट हो गई और ये फैमिली अब अपने ड्राइवर समेत ऊपर पहाड़ की जानिब चढ़ना शुरू हो गई। दोस्तों ये लोग जब पहाड़ चढ़ गए और तकरीबन 20 से 25 मिनट लगातार हाइकिंग करते रहे, तो वो पॉइंट इन्होंने देख लिया जिस पॉइंट के बारे में इन्होंने सुना था, और वो वाकई बिल्कुल जन्नत नज़ीर जैसा पॉइंट था। अब वहां पर जब ये खड़े हुए तो इन लोगों ने देखा कि अचानक से दूर से एक तेज रफ्तार सैलाबी रेला इनको आता हुआ दिखाई दे रहा। दोस्तों जैसे ही इन्होंने सैलाबी रेला देखा, इनके औसान खता हो गए कि अल्लाह अकबर, ये कैसा मंजर है। अब इनको पता चल गया फौरी तौर पे कि जहां मुल्क के दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, वो सैलाब अब इधर भी आ गया है, और इस बात से ये लोग बाखबर थे कि सैलाबी सूरत हाल है। लिहाजा इन्होंने भागकर किसी ऊंची जगह की तलाश करना शुरू कर दी जहां पर ये अपने आप को बचा सकें, लेकिन कोई जगह इन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। अब दोस्तों जब ये इसी कश्मकश में मुब्तला थे तो इन्होंने देखा कि कुछ बंदर हैं जो कि बार बार आते हैं और इनका सामान उठा कर ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सामान उठाकर ले जाने लगते हैं, ये पीछे से भागकर जाकर बंदरों से सामान छीनकर वापस आके रख देते हैं। अब ये सिचुएशन चलती जा रही है, बंदर सामान उठा के भाग रहे हैं, ये जाके अपना सामान उनसे वापस छीन के लेके आ रहे हैं, और पानी भी आता जा रहा है। अब अचानक से दोनों भाइयों में से एक का माथा ठनका और उसने दूसरे से कहा, यार मुझे लगता है कि ये बंदर ना कुछ कहना चाह रहे हैं, वरना एक आध दफा जब हमने इनसे सामान छीन लिया है दोबारा इनका आना बनता नहीं। दूसरे भाई ने कहा कि हो सकता है, आप ठीक कह रहे हो, देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। अब इस दफा जब बंदरों ने सामान उठाया और भागने लगे तो इन्होंने बंदरों से सामान नहीं छीना, बल्कि उन बंदरों के पीछे पीछे जाना शुरू हो गए। दोस्तों चलते चलते ये बंदर इन्हें उस पॉइंट से तकरीबन कोई 30-35 किलोमीटर की मसाफत पर एक गार के पास ले गए। अब जब इन्होंने गार देखा तो वो सतह ज़मीन से काफ़ी ऊंचा था और हर तरफ से कवर्ड था, जिसके अंदर ये लोग रुक सकते थे, और इनके सामान में खाने पीने की अशिया भी मौजूद थी जिनसे कम से कम 1-2 दिन गुजारे जा सकते थे। तो इन्होंने फौरी तौर पर इस गार के अंदर पनाह ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने इन बंदरों को वसीला बनाकर इन लोगों को इस सैलाबी सूरत हाल से बचाया। और जब रेस्क्यू की टीम्स को पता चला कि एक टूरिस्ट फैमिली ऊपर गई हुई है, गाड़ी उनकी नीचे खड़ी है, तो रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो भी ऊपर चली गई ये ढूंढने के लिए कि वो फैमिली कहाँ है, और उस गार के अंदर जाकर उन लोगों ने इस फैमिली को तकरीबन 22 घंटे के बाद जो है वो दरियाफ्त कर लिया और इस फैमिली को बहिफाजत वहाँ से लेकर आ गए और फिर स्पेशल तैयारे के अंदर बिठाकर इनको वापस भेज दिया गया और गाड़ी जो है उसको बिल्टी करवा दिया गया। तो दोस्तों अल्लाह पाक की ज़ात जो है जब शामिल हाल रहे और जब आप लोगों को अल्लाह की ज़ात की मदद हासिल हो तो दुनिया में जितनी मर्जी बड़ी तकालीफ आ जाएं इंसान को उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह की ज़ात इंसान के लिए हर चीज़ को आसान कर देती है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।